हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मिडा। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सबको पता है, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएसपीसीएल ने अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया 2021 के लिए, जिसके अंदर पीएसपीसीएल बात कर रहा है क्लरिकल वैकेंसीज की, उसके बाद रेवेन्यू अकाउंटेंट की, जेई की एंड एसएसए की, दैट इज सब स्टेशन अटेंडेंट, और उसके अलावा असिस्टेंट लाइनमैन की। तो पीएसपीसीएल की रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूं, पीएसपीसीएल ने अभी ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में अपना एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि हम रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, और इसको लेके एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन 15 मार्च 2021 को रिलीज किया जाएगा पीएसपीसीएल के द्वारा। तो पीएसपीसीएल यहां पे रिक्रूटमेंट ड्राइव लेके आ रहा है। तो इस पीएसपीसीएल की तैयारी आपको किस तरह करनी है, इसके लिए आपकी क्या एग्जाम स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी की तरफ, स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, अभी तक पीएसपीसीएल ने क्या बताया कि ये वैकेंसीज है, ये पोस्ट है और इतनी पोस्ट है, सिर्फ इतना इतना बताया। अभी तक पीएसपीसीएल ने क्या बताया कि हम क्लरिकल को लेके, क्लर्क की बात हो, जेई की बात हो, एसएसए की बात हो, रेवेन्यू अकाउंटेंट की बात हो, या फिर असिस्टेंट लाइनमैन की बात हो, और नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दिया 2632। ठीक है, इतनी वैकेंसीज हम लेके आ रहे हैं। बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ये अभी तक अनाउंस नहीं किया है। और ये कब अनाउंस होगा? ये अनाउंस होगा 15 मार्च 2021 को। बट मेरा आइडिया क्या कहता है, मेरा आइडिया कहता है कि अगर 15 मार्च 2021 को नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो इसका जो एग्जाम है कब होना चाहिए? मुझे लगता है कि मई और जून के बिटवीन में, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली तो मई में ही लगता है कि मई 2021 में इसका एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। इससे ज्यादा लंबा नहीं चलेगा ये। मई या जून में, लास्ट जून तक इसका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो कितना टाइम दिखता है नोटिफिकेशन से लेके? ठीक है, मार्च तो आधा निकल गया, उसके बाद अप्रैल, मई, अप्रैल और मई, लगभग 2 महीने, लगभग 2 महीने। तो इन 2 महीनों में आपको पीएसपीसीएल की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, इन 2 महीनों में आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हो, क्या आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, आपकी आंखों के सामने आपका एक गोल होना चाहिए। वो गोल क्या है? पीएसपीसीएल। Either you are preparing for the JEE, either you are preparing for the clerical, either you are preparing for the SSA, या फिर रेवेन्यू अकाउंटेंट, आप किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए यहां पे आपका जो गोल है वो आंखों के सामने होना चाहिए कि मुझे ये करना है। एक गोल माइंडसेट होना बहुत जरूरी होता है, एक गोल माइंडसेट होना बहुत जरूरी होता है, तभी हम उसके टुवर्ड्स फोकस कर पाते हैं। उसके बाद हमें देखना होता है कि हमें पढ़ना क्या है। पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सिलेबस, की मेरे एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है, मेरे एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें सिलेबस चाहिए होता है। ठीक है, मेरे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, हमें क्या चाहिए होता है? सिलेबस। अब यहां पर तो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, जिसके चलते हुए हमें पता लगे कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अभी तक कोई पैटर्न, कोई एग्जाम पैटर्न या फिर कोई सिलेबस डिफाइन ही नहीं किया गया कि क्या वेटेज रहेगी, क्या कितने मार्क्स का आएगा, क्या कितने मार्क्स का आएगा। बट एक आइडिया हम इसका लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखकर। प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखकर, प्रीवियस ईयर पैटर्न की जैसे कि मैं बात करूं, अब जैसे क्लरिकल की बात करूं, तो क्लरिकल में पहले ये पैटर्न रहता था पिछले साल तक, जिसमें कि जनरल नॉलेज दैट इज स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सब मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लॉजिकल रीजनिंग में से यहाँ पे 25 क्वेश्चन आते थे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम इसको बोलते हैं, 25 क्वेश्चन इसमें से आते थे। और जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते थे। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते थे। ये प्रीवियस ईयर तक का पैटर्न था। ठीक है, और उसके अलावा मैं बात करूं जैसे कि रेवेन्यू अकाउंटेंट का, तो रेवेन्यू अकाउंटेंट में जो आपने बेसिक आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है, ठीक है, अकाउंट्स और फाइनेंस का, उसके 70 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जीके के और 10 क्वेश्चन क्वांट और रीजनिंग के मिला के 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, टोटल 100 क्वेश्चन ये रहते थे। और अगर मैं जेई की बात करूं या एसएसए की बात करूं, तो इनके लिए भी सेम ही पैटर्न रहता था, 70 प्रोफेशनल और 10 जीके, 10 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के यहाँ पे पूछे जाते थे। अब यहाँ पे हम बात करें तो अभी भी यहाँ पे हमें पैटर्न तो हमने देखा, ये प्रीवियस पैटर्न था। इस बार अगर चेंज होगा तो कितना चेंज हो सकता है? देखिए, चेंज होगा, पेपर का पैटर्न चेंज होगा।
हमारी जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जेई था, एसएसए था या रेवेन्यू अकाउंटेंट था, वो तो वही रहने वाली है। और अगर मैं बात करूं क्लैरिकल के लिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पे क्लैरिकल के लिए जाएंगे, तो क्लैरिकल के लिए यहां पे अगर मैं बात करूं, देखिए जीके तो वही पूछी जाएगी, वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है, वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है, जीके तो वही रहेगी। क्वांट की बात करो, क्वांट तो वही रहेगा, वही किताबें पढ़नी है, वही पैटर्न रहेगा, जस्ट वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है, 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट्स एक आधा ऐड ऑन हो सकता है, जैसे पंजाबी लैंग्वेज ऐड ऑन कर दी, ठीक है, ऐसा कुछ ऐड ऑन हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा पैटर्न डीप में नहीं जा सकता, हो सकता है यही पैटर्न है, कुछ भी क्राइटेरिया चेंज ना हो। तो आपको ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो अभी तक पूछे गए, जो अभी तक पूछे गए या जीके था, आपको इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी 15 मार्च आने में भी 20 दिन पड़े हमारे पास, ठीक है। तो यहां तक आपको अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये 20 दिन में आप बहुत अच्छे लेवल पे बहुत सारी चीजें कवर कर पाओगे, क्योंकि 2 महीने का टाइम ये एग्जाम में, जैसे मैंने बताया कि मई और जून में एग्जाम हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि अगले साल चुनाव है, ठीक है। एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, सिलेक्शन ज्वाइनिंग आएगी, ये सब आपके इलेक्शन से पहले हो जाना है। तो इसलिए मई जून तक एग्जाम होना तय है, ये आप लेके चलो कि एग्जाम होना ही होना है। और ये आपके सामने बेसिक प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, आपको प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखते हुए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख लेने हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरह पूछे गए, किस तरह का लेवल था। पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्रीवियस ईयर का पैटर्न था, बट आपको एग्जाम का लेवल भी देख लेना है। सीधा क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल से क्वेश्चन सीधा पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा टफ पेपर नहीं आता है पीएसपीसीएल का। अभी कंपटीशन को देखते हुए हम लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं, बट प्रीवियस ईयर पेपर से एक आइडिया लेना बहुत जरूरी होता है। प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमें किस अप्रोच के साथ अभी लग जाना है, किस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लेना है, तो वो अब देखते हैं। तो देखिए, एक सिलेबस का आइडिया मैंने आपको दे दिया कि सिलेबस आपको किस तरह से देखना है, आपको किस तरह से यहां पे सिलेबस का आइडिया लेना है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे वो आपको देख लेने हैं, ठीक है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं उस तरह से अपना लेवल स्टार्ट करना है। वही जीके है, वही जीएस है, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी, डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ते जाने हैं, हमारी वेबसाइट पे डेली अपलोड होते हैं, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको एक अपना शेड्यूल बनाना है, ठीक है, अपना एक शेड्यूल, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। सबसे पहले तो एक जगह जहां आप कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल इतना भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए कि आपको नींद आने लग जाए, आपको नींद आने लग जाए, इतना भी रिलैक्सेशन मोड में नहीं होना है कि आपको नींद आने लग जाए। टेबल चेयर लेके आराम से, जगह अपनी पॉइंट की चुनो, बट टेबल चेयर लेके आराम से ना धो के आराम से बैठो, ताकि आप एक मोटिवेशन में रहो, एक मोटिवेटेड रहो, स्टे मोटिवेटेड, और ऐसी जगह पे बैठो जहां पे आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ, ठीक है, आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। एक सिंपल रूम में खाली कमरे में बैठ के पढ़ना चाहते हो, ग्रुप स्टडी करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा, हर किसी का अपना अपना होता है। उसके बाद यहां पे आपको एक टाइम चूज कर लेना है कि मुझे ये टाइम मेरा बेटर रहता है, इस टाइम पे मैं सबसे एक्टिव होता है। देखिए, हर इंसान को अपने बारे में पता होता है, ठीक है, इस टाइम पे मैं सबसे ज्यादा एक्टिव हूं, और हम उस एक्टिव टाइम पे सोशल मीडिया को लेके बैठ जाते हैं। तो सोशल मीडिया से अपना माइंड डाइवर्ट करके आपको लेके आना है किस तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ। तो एक प्लेस और एक टाइम आपको डिसाइड कर लेना है। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है, कॉन्टिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है। तो आपको डेली स्टडी करना है, डेली। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया और तीसरे दिन छोड़ दिया, नहीं यार आज मूड नहीं है। ये मूड वाली चीज को 3 महीने छोड़ दो, मैंने बताया ना मई जून तक, तो जून तक इस मूड वाली चीज को छोड़ दो कि आज मूड नहीं कर रहा, आज मन नहीं कर रहा, मैं कल पढ़ूंगा, ये सारी चीजें छाड़ दो, ठीक है, ये सब छोड़ दो। सिर्फ 2 से 3 महीने की बात है। 3 महीने अगर आपने डेडिकेटली दे दिए, डेडिकेटली कहता हूं कि अगर आपने अपना 100% 3 महीने दे दिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता पीएसपीसीएल को क्रैक करने से, ठीक है। तो डेली स्टडी, डेली का शेड्यूल होना चाहिए, धीरे धीरे इंक्रीज करो, ठीक है। पहले 2 घंटे अगर नहीं बैठा जाता तो धीरे धीरे सिटिंग बनाओ, धीरे धीरे सिटिंग को बनाओ, फिर अगले दिन 2.5 घंटे कर लिया, फिर 3 घंटे पे लेके गए, फिर 3.5 घंटे, फिर 4 घंटे, धीरे धीरे इंक्रीज करके 8-10 घंटे पे आपको अपना शेड्यूल सेट करना है डेली पढ़ाई का। अगर आप 2 से 3 महीनों में अभी तक अपना सब कुछ कवर करना चाहते हो, अच्छे लेवल पे इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो अपने टाइम टेबल को आपको शेड्यूल करना है उस हिसाब से। अब जैसे हमने देख लिया हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, यानी कि जीएस में बोल देता हूं, जीएस के बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था जिसको मैथ्स बोलते हैं, उसके बाद रीजनिंग थी, ठीक है, इंग्लिश थी,
कंप्यूटर था। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक फिक्स अपना एक शेड्यूल बना लेना है कि मुझे यहाँ पे इतनी देर टाइम देना है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर को इतना टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर का आधा पौना घंटा डेली का रख लिया, 1 घंटा रख लिया। इंग्लिश को टाइम दो, रीजनिंग और मैथ्स में प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो। जीएस को डेली 2 घंटे जीएस पढ़ो, ठीक है। इंटरेस्ट, जीएस पढ़ी जाएगी आपका इंटरेस्ट क्रिएट करके, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप पढ़ नहीं पाओगे। चीजों को सीखने के लिए पढ़िए, चीजों को सीखने के लिए, ठीक है। रट्टे नहीं लगाने, रट्टे नहीं लगाने, चीजों को समझना है। समझ के पढ़ोगे तो एग्जाम में काम आएगी, रट्टे लगाओगे तो भूल जाओगे, ये मैं पहले बता रहा हूं। अगर समझ के करोगे तो जिंदगी भर काम आएगी, जिंदगी भर काम आएगी, काम आने वाली चीजें आगे आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखा पाओगे। रट्टे लगाओगे तो भूल जाओगे, रट्टे लगाओगे तो भूल जाओगे, एग्जाम तक ही भूल जाओगे। तो चीजों को समझ के करिए, ये इंटरेस्ट वाली चीजें। जब तक आपका सीखने की इच्छा नहीं जागेगी मन के अंदर ना, यहां आपके सीखने की इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर ना सीखने की इच्छा होनी चाहिए। एक लाइफ टर्म, एक लाइफ अर्निंग कंसेप्ट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। जिंदगी भर, जिंदगी में कुछ भी करना हो तो लर्निंग इज अर्निंग। जिसके पास ज्ञान है ना वो कुछ भी कर सकता है। लर्निंग इज अर्निंग, लर्निंग इज अर्निंग, लर्निंग ही अर्निंग है, लर्निंग ही अर्निंग है। इस कंसेप्ट को जिंदगी भर ध्यान रखना है, सीखना है जिंदगी भर। हर कोई सीखता है यार, मैं भी सीख रहा हूं, ठीक है, मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूं, अपने आसपास वाले लोगों से बहुत कुछ सीखता हूं। जिंदगी ही सीखने का नाम है। चलिए, उसके बाद हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है। कोई ऑडियो को सुन के पढ़ सकता है, कोई वीडियो को देख के पढ़ता है, कोई चीज़ों को देख के पढ़ता है, कोई अपना शांति में बैठ के पढ़ता है कि मुझे सिर्फ अपनी किताब नोट से अपना शांति में बैठ के पढ़ना है। कोई वीडियोस को देख, दिन भर वीडियोस को देख के अपने नोट्स बनाता है, कोई सिर्फ ऑडियो फाइल्स को सुनता है और अपना लिखता जाता है। तो ये हर किसी का अपना वे होता है पढ़ाई करने का, ठीक है। तो अपने अंदर के इस वे को जानिए कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा अच्छे लेवल पे आप पढ़ाई कर पाते हो, ठीक है। कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हर पर्सन के लिए डिफरेंट होता है, हर पर्सन के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अपने लर्निंग स्टाइल को जानिए और उससे सीखिए और उसको आगे पढ़िए। नेक्स्ट चीज है रिव्यू एंड रिवाइज। जो आप पढ़ते हो, ठीक है, जो आज आपने पढ़ा उसको आज पढ़ के मत छोड़ो, उसको रिवाइज भी करो। वो रिवीजन के पैटर्न पे ही आपको आगे कंटिन्यू रखेगा। नहीं तो आज आपने पढ़ा छोड़ दिया, कभी प्रैक्टिस नहीं करी, कभी रिवाइज नहीं करा, तो आपके यहां से वॉश हो जाएगा वो। तो आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। रिवीजन जरूरी है, ठीक है। जैसे आज आपने करंट अफेयर्स को पढ़ा, ठीक है, कल अगले दिन आप अगले दिन के करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हैं, बट आपको पीछे वाले भी रिवाइज करने हैं, आपको पीछे वाले भी रिवाइज करने हैं। ऐसे ही अगले दिन के पढ़ा और पीछे दोनों दिन के एक बार रीड कर लेने हैं, रिवाइज कर लेने हैं। टाइम डिक्रीज होता रहेगा, आप खुद देखोगे। आप एक्सपेरिमेंट को इसको 15-20 दिन करके देखोगे, आप खुद देखोगे। उसके बाद देखिए, कॉन्टिन्यूटी में कभी नहीं बैठना। ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन, अब मैंने 7-8 घंटे दिन में पढ़ना है और मैं 7-8 घंटे कॉन्टिन्यूसली बैठा रहा, ठीक है, इससे कुछ नहीं होता। आपको क्या करना है, टेक अ शॉर्ट ब्रेक्स। शॉर्ट ब्रेक्स आपको लेनी है। जैसे एक घंटा पढ़ा, 1.5 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, तो बीच में उसके बाद 5 या 7 मिनट की ब्रेक ले ली, 5-10 मिनट की ब्रेक ले लो, ठीक है। ज्यादा ब्रेक नहीं लेनी है। और इस ब्रेक में कोई ज्यादा डीप में नहीं चले जाना है, सोशल मीडिया वगैरह पे नहीं चले जाना है, क्योंकि ये ऐसा सोशल मीडिया ने आज की जनरेशन को इतना खराब किया है कि हम इसको चलाने लगते हैं तो पता नहीं लगता कब 1 घंटा गया, कभी 1.5 घंटा गया, ठीक है। तो इसमें अभी टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, अब आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने का समय है। उसके बाद हेल्प। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, आपके जो सीनियर है उनसे गाइडेंस लो, टीचर से गाइडेंस लो। आप हमें किसी भी वक्त कुछ भी पूछ सकते हो, कहीं भी नंबर हमने हेल्पलाइन में दे रखा होता है, आप कभी भी कॉल करके कुछ भी अपने डाउट्स को, गाइडेंस को क्लियर कर सकते हो। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो पूछो, लो अपने आसपास वालों से, ठीक है। कोई पर्सन आपसे छोटा है या बड़ा है ये मत देखो, क्योंकि कभी एक छोटा सा बच्चा भी हमें बहुत सारी चीजें सिखा जाता है, जिंदगी के पहलू सिखा जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद स्टे मोटिवेटेड, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज से कि मुझे ये करना है और मैं ये कर सकता हूं, ठीक है, मुझे ये करना है और मैं कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। ये हमेशा अपने आप को एक माइंड में एक चीज लेके रखनी है कि मैं ये कर सकता हूं। ये कभी नहीं सोचना कि मुझसे नहीं होगा, बहुत टफ है। देखिए, जिंदगी में कुछ भी टफ नहीं है, जिंदगी में कुछ भी टफ नहीं है, करने वाले हम हैं, ठीक है। वही लोग हैं, वही इंसान है जो चांद तक पहुंच गए, वही इंसान है आज नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में साइंटिस्ट है, वही इंसान है जो यूपीएससी क्लियर करते हैं, और वो भी हमारे जैसे ही हैं सब लोग। एक बात मोटिवेशन और डेडिकेशन की होती है, तो अपने आप को
मोटिवेटेड रखना है हमेशा, सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर आनी चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूं, मुझे करना है, मुझे करना है, हमेशा ये आपके अंदर रहना चाहिए। कहते हैं ना कुछ कर गुजरने का जज्बा जहां रहता है वहां जिंदगी रहती है, तो ये आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद ऐप इट अप। देखिए ऐप इट अप रिसोर्सेज की बात यहां पे हो रही है। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। यू कैन डाउनलोड अभिपीडिया ऐप। आप अभिपीडिया ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, अभिपीडिया पोर्टल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, फ्री डेटा मिलेगा, फ्री टेस्ट्स मिलेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे ढेर सारे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो अपने आप को यहाँ पे ऐप इट अप करिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज, बट स्टे टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज में रहिएगा। अगर आपने अनलिमिटेड रिसोर्सेज कर लिए, यानी कि ये भी ऐप कर लेता हूं, ये भी ऐप कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किससे पढ़ूं किससे ना पढ़ूं। ये आपके माइंड में एक चीज होने वाली है, आप कंफ्यूज हो जाओगे किससे पढ़ूं किससे ना पढ़ूं। तो एक रिसोर्सेज, एक या दो रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास होना चाहिए। हम व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर टेलीग्राम पे ढेरों ग्रुप्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं, उनमें डेली ढेरों ढेरों कंटेंट आता रहता है, हम पढ़े क्या, ठीक है, इसको पढ़ूं या उसको पढ़ूं, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है और कुछ नहीं करता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए, लिमिटेड और एफिशिएंट रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। उसके बाद लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपने आप को देखिए, ठीक है, हर हफ्ते 10 दिन बाद अपने आप को जज कीजिए, अपने आप को रिव्यू कीजिए कि क्या मैं प्रोग्रेस में बढ़ रहा हूं, क्या मैं ग्रो कर रहा हूं डे बाय डे, या फिर मैं वहीं खड़ा हूं। कल मैं जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं आज भी वहीं पे हूं, क्या मैं आज भी वहीं पे हूं या मैंने ग्रो किया है। ये चीजें अपने आप को देखिए, ठीक है, अपने आप को देखिए कि मैं आज भी वहीं हूं या मैं ग्रो कर रहा हूं। अगर ग्रो कर रहे हो तब आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आप कल भी वहीं खड़े थे और आज भी वहीं, कल भी कंफ्यूज थे और आज भी कंफ्यूज थे, कल भी माइंड में डाउट्स थे और आज भी डाउट्स है, देन यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर नॉट ग्रोइंग। तो अपने आप को ग्रो करना है, आपको रिव्यू कीजिए अपने आप को, ठीक है, अपने आप को रेटिंग, कहते हैं ना कि दूसरे को रेटिंग देते हैं, हम सामने वाले को जज करते हैं, पहले अपने आप को जज करना है, ठीक है, कि क्या मैं बेटर हो रहा हूं, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं। आज मैं 10 में से 2 स्टार लेता हूं, कल मैं 2.5 पे हूं, 3 पे हूं, 4 पे हूं, ये अपने आप को खुद जज करना है आपने, ठीक है। हालांकि हम तो अपने आप को 10 में से 10 ही देते हैं हमेशा, ठीक है, बट नहीं, जेन्युइन रिव्यू आपका होना चाहिए। और सारी चीजों को देखकर, दूसरों की स्ट्रेटेजीज को देखकर, दूसरों के लर्निंग स्टाइल्स को देखकर कॉपी मत कीजिए, अपना एक वे ऑफ स्ट्रेटेजी बनाइए, ठीक है, अपना स्ट्रेटेजी बनाइए, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी को आप जानते हैं, ठीक है। कई बार कुछ इंसानों को ये भी लगता है कि नहीं मैं तो कैपेबल नहीं हूं। नहीं, कैपेबल हर कोई होता है, किसी में कम कैपेबिलिटी होती है, किसी में ज्यादा कैपेबिलिटी होती है। कुछ अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर लेते हैं, कुछ ये सोच सोच के कि मैं अच्छा नहीं हूं वो डिक्रीज कर लेते हैं। भगवान ने इंसान को एक जैसा ही बनाया और सब में एक जैसा ही दिमाग दिया। ये पहचानने की बात होती है। कुछ लोग फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ डेडिकेटली अपने गोल की टुवर्ड्स बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ना है आपको आगे बढ़ना है। अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, अपनी ऑन स्ट्रेटेजी बनाइए, जिसके चलते हुए आप अपने लेवल पे, अपने कंफर्ट लेवल पे अच्छे वे में पढ़ाई कर पाए, ठीक है। हो सकता है मैंने 8 घंटे बोला तो आप 10-12 घंटे भी पढ़ने के लिए कैपेबल हो, तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है। अगर आप 10-12 घंटे या 15 घंटे भी पढ़ सकते हो तो वो आपके लिए है, ठीक है। हो सकता है मैंने 8 बोला, आप 7 घंटे पढ़ के ही अच्छे लेवल पे कवर अप कर पाओ। वो आपका एक अपना माइंडसेट होना चाहिए, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, वो आप जानते हो। आप कितनी जल्दी चीज़ों को कैच करते हो वो आप जानते हो, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। तो ये हर किसी का अपना पैटर्न होता है, एंड यू हैव टू कम्पीट विद द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको दूसरों को तो कम्पीट करना ही है, पहले आपको अपने आप को कम्पीट करना है, ठीक है। आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। आप 1 महीने अपने आप को देखिए, रेटिंग दीजिए अपने आप को कि आज मैं इतने लेवल पे था और आज मैंने इतनी नॉलेज गेन करी है, ठीक है। चीजों को पढ़िए, एंड किसी भी तरह की गाइडेंस या हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, कंटेंट की डेवलप रिक्वायरमेंट हो, क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो, वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं, ठीक है, हम आपके साथ हैं। तो और मोर डिटेल्स के लिए अगर किसी भी तरह की और आपको लैक है, किसी तरह की जानकारी चाहिए, तो यू कैन सब्सक्राइब अस। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे पोर्टल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वेबसाइट है www.abhipedia.abhimanyu.com। उसके बाद अभिपीडिया ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर एनी क्वेरी और एनी डाउट यू कैन राइट अस और यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप अस, एंड वी आर लॉन्चिंग। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वी आर लॉन्चिंग अ कंप्लीट कोर्स। हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं that will help you to crack this exam, and a test series also, हम आपके लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे, बट टेस्ट सीरीज आफ्टर द
पैटर्न अनाउंसमेंट, जब तक पैटर्न अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक इसको कंटिन्यू करने का फायदा नहीं है, तब तक आप बेसिक कंसेप्ट्स पढ़िए, चीजों को बेसिक नॉलेज से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको उसी वे में देने होते हैं, टेस्ट आपको उसी वे में देने हैं जिस वे में एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिस वे में एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी अपनी बेसिक नॉलेज को बूस्ट कीजिए, जीके पढ़िए, जीएस पढ़िए, क्वांट की प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, कंप्यूटर को पढ़िए, इंग्लिश अपनी इंप्रूव कीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको काम आने वाली है, ये चीजें आपको काम आने वाली है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में और भी अच्छी क्लासेस के साथ। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।